बहुत अच्छा. और विजय जी करूं? नहीं नहीं, इसकी ग्रामर करनी है मोहत साहब आपको. હા મેં તો નથી કરી આંટી, પણ હાલો ટ્રાય કરું છું. जी. વ અર્થ है हम्म. ઝરબના ઝરબ मासिक मासी है, 14 मासिका हम्म. ल લકુમ ઓલું હોય શું કે પ્રોનો जी. मुझे क्यों ઝરબના 14 માસિકા છે ને બરાબર? बराबर. हाँ हाँ. ना है ना, हम करते हाँ. हाँ لكم برونو है. हाँ. المثال التأكيد के लिए हम्म. مثال اسم हम्म. बराबर. जी. पता नहीं क्यों मुझे मिल नहीं रहा आज जो मैंने आपको भेजा था. मैं ढूंढ रही हूँ. मुझे भी नहीं मिला. हाँ, और मुझे पता नहीं क्यों मिल मेरे नहीं पास रहा. मैं वापस भेजूं जी मुझे प्लीज. हाँ मुझे आप भेज सकते हो अभी. हाँ. हाँ मैंने एक ही ग्रुप में भेजा था. अच्छा अच्छा. हाँ मैं लो. जी जी मिल गया अभी आपने भेजा. हाँ हाँ. साबिरा का एक ग्रुप में है, मैं दूसरे में भी भेजती हूँ. हाँ मिल गया, अभी मिला मेरे. मिल गया अच्छे से. बहुत अच्छा. बस ज़रबना कौन सा सीखा हो जाएगा, फिर से करते हैं मोहत साहब. अभी मुझे मिला ना ज़रबना लकुमुल अमसाल. हाँ अब इसकी ग्रामर करें. 14 मासिका हाँ. व अथवा हाँ. ज़रबना मासिका 14 मासिका हाँ. ज़रब हाँ. लकुम प्रोनो है. हाँ. الأمثال التأكيد के लिए مثال नो है. इसमें है. हाँ बहुत अच्छा. तो साबिरा आपा इसका जो आपने कहा ज़रबना में आपने कहा 14वां सीखा है. ठीक है. अभी इसका फाइल कहाँ है? तो अब मेरे को पूछते आप. हाँ सॉरी. ना में है. ना. बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. मोहत साहबा लकुमुल अमसाल लो है या ल है? क्या लकुम क्या? लकुमुल अमसाल ला है या लो है? लकुमुल अमसाल तुम लोगों. हाँ अमसालो है या अमसाल? हाँ ये तो मैंने चाहिए. मैं आपको मुझे आपको पूछना है. ला है. कुरान में नहीं જોયું પણ આમાં ला है. ठीक है. आप हमको पूछ रहे हैं. जी मैं आपको पूछ रही हूँ. ला है. हाँ जबर है. तो क्या होगा? जबर ली है तो क्या होगा? उसका मफूल है. बहुत जबरदस्त. उसका मफूल हो जाएगा. बहुत अच्छा. चलो इसको मैं एक दफा करती हूँ. अभी मुझे मिल गया. अब हम तेजी से के साथ जाएंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वह हर्फ अत्फ हो गया. अभी आपको इस तरह से करना है. वह हर्फ अत्फ हो गया. ज़रबना आप कहेंगे फेले माजी का. आप जिस भी जबान में लिख सकते हैं आप. फेले माजी का 14वां सीखा. ओके. ना हम कहेंगे ना इसका फाइल या सब्जेक्ट. फिर हम इसको कहेंगे ल हरफे जर. जरूर कहेंगे हरफे जर. वही ज़ेर देना. लकुम मजरूर. ओके. लकुम मजरूर हो गया. अल हो गया खास. ठीक है. अमसाला ने जबर ली है. आपने देखा
अगर अल ना होता तो मुहद्दिस आपा हम क्या कहते? अमसा। अगर अल ना होता तो हम क्या लिखते? लकुम अगर अल ना होता तो लिखते लकुम अमसा। अमसा ले रखेंगे के? नहीं, हो जबर तो जबर ही होगी क्योंकि मफूल तो मफूल होगा। तो हम क्या कहेंगे? अगर अल ना होता तो तनवीन होती। हाँ, अगर अल ना होता तो तनवीन होती, ठीक है। क्योंकि अल आया है इस वजह से तनवीन नहीं है। ओके, तो खास अमसाल हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसको ऑब्जेक्ट कहेंगे या फिर हम इसको मफऊल कहेंगे। बहुत जबरदस्त। और ज़रबना हमने मारा। अब देखो एक चीज आप नोट करिएगा, जो लफ्ज है ना ज़रब, बोर्ड अच्छे से नजर आ रहा है ना? जो लफ्ज हमारे पास जो लफ्ज है ज़रब, ये सिर्फ मारने के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि 3 और लफ्जों मीनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ज़रब ना एक होता है मारना, ज़रब सफर करना, ट्रेवल करना। जब ट्रेवल करते हैं ना, सफर करते हैं, तो भी ज़रब का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल किया है। और ज़रब एग्जाम्पल, किसी का मिसाल देना, एग्जाम्पल देने के लिए भी अल्लाह ज़रब इस्तेमाल करता है। सफ़र जब हम करते हैं ना, तो ख़ास सफ़र जिसमें हम बहुत ज़्यादा पावरफुल सफ़र होता है उसमें ज़रब आता है, क्योंकि पाँव को ज़मीन पे मारते हैं, ज़रब मेहनत करते हैं। और कोई ऐसी एग्जाम्पल, जो ऐसी मिसाल होती है जो हमारे दिमाग को झंझोड़ के रखती है ना, उसके लिए भी ज़रब आता है। वह ज़रबना और मारा हमने लकुम तुम लोगों के लिए अल अमसाल मिसाल एग्जाम्पल, ऐसी मिसालें जो आपके दिमाग को झंझोड़ के रख देती हैं। फिर उसके बाद हम आते हैं दूसरी आयत की तरफ। तनवीर आपा बिस्मिल्लाह। लकुम, आपने लकुम क्या बोला? ल प्लस कुम। हर्फे ज़र। हाँ, जर, हर्फ जर, और कुम जो है वो मजरूर। ओके ओके, कुम मजरूर हो गया जी। आपने क्या बोला? और हमने मारा? हमने मारा या हमने दिया, हमने बहुत दी, हमने बहुत मजबूत मिसाल दी उन लोगों के लिए, खास मिसाल। ओके, इस ये भी मीनिंग उसकी हो सकती है। सही। तनवीर आपा, मैं आपको थोड़ी सी मुश्किल आयत देती हूँ, आपको इसको करना है। आप सब हेल्प कर सकते हैं तनवीर आपा की। तनवीर आपा, सिर्फ और सिर्फ आपको नोट करना है। आप दोनों मिलके कर सकते हैं, अंजुम और आप भी। इसको क्या करना है, आपको जो प्रोनाउन है ना उसके ऊपर बहुत तवज्जो देनी है। प्रोनाउन, एक तो आपको प्रोनाउन के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है, एक। नंबर 2 फ़िल माजी है या फ़िल मुज़ारे है, 2। नंबर 3 बाब है, और नंबर 4 जार मजरूर हुरूफ, हुरूफ जो है वो क्या है। नंबर 5 जो उसके रूट वर्ड्स हैं। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फ़इन, फ़इन तो क्या हो गया? बस अर्ज़अना जी। फ़इन अर्ज़अना, फ़इन अर्ज़अना लकुम, लकुम, लकुम फ़आतु जी, फ़आतु, फ़आतु हुन्ना उजू, उजूर हुन्ना। जी तनवीर आपा बिस्मिल्लाह। जी फ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बस हाँ, बहुत अच्छा। अगर इन अगर इन अगर अर्ज़अना
कौन सा सीखा होगा? रज़ा। यानी रज़ा यानी दूध पिलाना, रज़ा रज़ा ये बहुत जबरदस्त। हाँ तुम लोग और यानी बीते बातें सभी बस आतू अता करना जबरदस्त अदा करना। उन्हें भी कोरोना है बहुत सारी औरतों के लिए। इतनी इसके अंदर ग्रामर है तनवीर आपा, इतनी अहम ग्रामर है इसमें, बहुत ही ज्यादा मजबूत ग्रामर है। अच्छा तो ये तो इसका प्रोनाउन है तनवीर आपा, मैं आपको एक एक लफ्ज कहती हूँ, आप उसका तर्जुमा जी, करेंगे, जी। ठीक है? फर, बस बस इन, हाँ इन, इन अगर अर्ज़अना, कौन सा सीखा है? ये तो बाबे अफ़ाल का नहीं है, जबरदस्त। बाबे अफ़ाल का कौन सा सीखा हो जाएगा बाबे बाबे? अफ़ाल मैंने कल ही पढ़ा था। हाँ बिल्कुल सही। तीसरा सीगा जमा का सीगा तनवीर आपा, तनवीर आपा, एक मिनट। सिक्स सीगा है, सॉरी सिक्स छठा सीगा। जबरदस्त, बहुत बेस्ट। हाँ और लकुम जो है वो मोनस का सीगा है अज़ान। लकुम जो है वो जारो मजरूर है। ला जो है लामे जर है, कुम जो है वो प्रोनाउन है। इसका तर्जुमा तनवीर आपा, जी इसका नहीं दिख रहा तर्जुमा, है एप्लीकेशन पे। इसका तर्जुमा। एक मिनट रफा किसका तर्जुमा? इन पूरी आयत का तर्जुमा। अच्छा एक आयत का तर्जुमा करो। अर्ज़अना। ओके देखिए एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा मैं आपको वो हेल्प करती हूँ। रज़अ का मतलब होता है खुद दूध पीना, अर्ज़अना हाँ वैसा दूध पिलाना। दूध पिलाना पिलाना अभी आपने कहा ये फेल माजी का छठा सीखा है, ठीक है? अभी आपको फेल माजी का छठा जी, सीखा जी। तर्जुमा करें। बस बस अगर दूध पिलाने वालियाँ नहीं, देखिए फेल माजी का तर्जुमा पिलाने वालियाँ जो है ना, ये वो हो जाएगा, इसमें फाइल हो जाएगा। तो इसका तर्जुमा हम करेंगे दूध पिलाना पिलाना। नहीं, पिलाना तो मस्तर हो जाएगा, दूध पिलाना तो मस्तर हो गया। फेल माजी का तर्जुमा करेंगे, फेल माजी पिलाया पिलाया। तो बस अगर उन्होंने दूध पिलाया। जबरदस्त। किसने पिलाया? तनवीरा को किसने पिलाया? किसने पिलाया? जी जो दूध पिलाने वालियाँ हैं औरतें वो प्रोनाउन है ना। दूध पिलाने वालियाँ जब हम कहेंगे तो इसमें फाइल हो जाएगा। हमें बहुत बारीकी से बहुत बारीकी से तर्जुमा करना है। अगर हमने बारीकी नहीं इस्तेमाल की तो हम तर्जुमे में आगे जाके बहुत मिस्टेक करेंगे। देखिए आपने कहा दूध फेल माजी के छठा सीखा है, जमे मुअन्नस। अभी आप तर्जुमा करें फेल माजी। फेल माजी का बस अगर दूध पिलाया। हाँ किसने उन पिलाया? सबको है उन्हीं ने दूध पिलाया, उन औरतों ने। जबरदस्त। अभी तो एकदम बेस्ट था। लकुम तुम्हारे उनके तुम्हारे लकुम यानी के लिए, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा। तुम लोगों के लिए। फ़आतु बस हाँ फ़आतु बस अता करना करो। करो बहुत अता अच्छा करो करो
عطا کرو ان یعنی بہت ساری عورتیں نا ہاں کہ ان عورتوں کو پھر کیا ہے اجورہن ہاں یعنی ان کی اجرت دو ان عورتوں کو. ہاں بہت اچھا. اجورہن ان کی اجرت, ان عورتوں کی اجرت. بہت اچھا تنویر آپ کا, بہت اچھا ماشاء اللہ. چلے اس کو میں ایک دفعہ ترجمہ بعد میں کرتی ہوں, پہلے میں آپ کو یہ دو لفظ ہیں نا, اس کو آپ نوٹ کریے گا. چھوٹے چھوٹے لفظ ہم ڈیلی پڑھیں گے اور ڈیلی ہم لوگوں کو چھوٹے چھوٹے الفاظ کو یاد کرنا ہے. رضع, رضع, رضع کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا, اور رضع سوری دودھ پینا. رضع دودھ پینا, دودھ پینا یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا بریسٹ فیڈنگ, یہ وہ والی چیز ہے, ٹھیک ہے. تو جو فیڈ کرتا ہے, رضی کہتے ہیں چھوٹے بچے کو جو دودھ پیتا ہے نا ماں کا. تو رضع دودھ, ماں کا دودھ پینا یعنی وہی بریسٹ فیڈنگ. اچھا پھر جب ہم اس کو باپ پہ لے جاتے ہیں تو ارضع ہو جاتا ہے. ارضع کا مطلب ہوتا ہے دودھ پلانا, ٹھیک ہے, پلانا. ایک ہے پینا, ایک ہے پلانا. عطیہ اس کے روٹ ورڈ سے ہیں, آتو کے روٹ ورڈ سے ہیں عطیہ. جب یہ سمپل ہوتا ہے نا عطیہ, ہم انشاءاللہ لازم اور متعدی پڑھیں گے, پڑھا تو ہے لیکن پھر بھی اس میں آئیں گے. عطیہ, عطیہ کا مطلب ہوتا ہے آنا. عطیہ means آیا, اوکے. عطیہ means آیا. اور آتا جب باب افعال میں چلا جائے گا نا, تو میں اس کو تھوڑا کھول کے بتاتی ہوں. باب افعال میں جب ہم آتے ہیں تو ہوتا ہے باب افعال, کیا ہوتا ہے افعل, اس کے روٹ ورڈ سے افعل. عطیہ کو جب ہم لے جائیں گے تو ہو جاتا ہے عطیہ, یعنی وہی قاعدہ ہوتا ہے کہ یا سے پہلے اگر زبر ہوتی ہے تو اس کو ہم الف میں بدل دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا دو حمزہ جب آپس میں ساتھ ملتے ہیں نا, پہلا متحرک ہوتا ہے اور دوسرا ساکن, شرط ہوتی ہے دوسرا جب ساکن ہوتا ہے تو اس حمزہ کو ہم مد میں بدل دیتے ہیں, تو ہو جاتا ہے آتا. عطا یہ سمپل جب باپ پہ نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے آنا, ٹھیک ہے, کم. اور جب یہ باپ پہ چلا جاتا ہے باب افعال پہ تو ہو جاتا ہے گیو, دینا. صحیح. اس کو یہ لفظ کچھ ہے, اس کو آپ نوٹ کریے گا. آج تو ہم نے اس میں آگے چلے. فَإِنْ أَرْزَعْنَا لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, پس یا بس اگر شرط ہے. ارزعنا دودھ پلایا تھا ان عورتوں نے, بریسٹ فیڈنگ کرائی تھی ان عورتوں نے, لکم تم لوگوں کے لیے. یعنی اگر میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں تو میں اپنے شوہر کے لیے پلاتی ہوں نا. دودھ جو عورت کا جو دودھ ہوتا ہے اس پہ جو حق ہوتا ہے اس کے شوہر کا ہوتا ہے. یہ آپ نے پڑھا ہوگا نا قانون. فار ایگزامپل اگر میرے پاس کوئی بچہ آتا ہے, کوئی بیبی آتی ہے, میں اپنے میرے پاس ایک بیبی ہے نا جو بریسٹ فیڈنگ پہ ہے, میں اس کو دودھ پلا رہی ہوں, اور ایک اور بچہ ہے بیچارہ جس کو ضرورت ہے دودھ کی, تو میں جب اس دوسرے بچے کو, کسی دوسرے کے بچے کو جب دودھ پلانے لگوں گی نا, یہ فقہی قاعدہ ہے, پہلے مجھے اپنے شوہر سے پوچھنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بچے کا دودھ ہے میری چھاتی میں, تو اس سے اجازت لینا ضروری ہوتا ہے. اوکے. فَإِنْ أَرْزَعْنَ, ابھی دیکھیں یہ اللہ کا قانون دیکھو آپ, سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 ہے یہ. سورہ طلاق آیت نمبر 6 میں اللہ عورتوں کو کتنے حقوق دیتا ہے. بس اگر ان عورتوں نے دودھ پلایا تھا, لکم تم لوگوں کے لیے, فوراً, پس فوراً, آتو فعل امر ہے, یہ مستحب نہیں ہے, یہ واجب ہے. فآتو فوراً, تم لوگوں کے لیے واجب ہے کہ تم دے دو, ہن ان عورتوں کو. فآتو یہاں پر یہ جو واو ہے یہ جمع مذکر ہے میل کا, ہن ان عورتوں کو, اجورہن ان لوگوں کی محنت, ان عورتوں کی اجرت. تو چلیں اب ہم گرامر کی طرف آتے ہیں. اس کی گرامر کون کرے گا؟ اس کی گرامر کون کرے گا؟ سائرہ آپ مجھے نظر آ گئے, اس کی گرامر آپ کریں گے؟
जी मैं दुकान पे बैठी हूँ, बहुत शोर। मुझे इसलिए मैंने आपको कहा क्योंकि मुझे 100% यकीन है कि आपको इसकी ग्रामर बेस्ट आती है। चले जी, क्योंकि इसकी थोड़ी ही मुश्किल ग्रामर कोई और करे मैं सुनती हूँ। चले अभी अहमद शोर कोई और करे तो मुझे अच्छा लगेगा। चले चले, ठीक है ठीक है। मैं किसको करवाती हूँ? साबिरा आपा, आप करेंगे इसकी ग्रामर? ट्राई करूंगी लेकिन पता हाँ, नहीं। हम सब मिलके करते हैं। 1 साल से मैं ग्रामर नहीं हाँ किया तो सच बात है। सईदा आपा, आप और साबिर आपा, आप दोनों मिलके कर सकते हैं ना? चले बिस्मिल्लाह। साबिर आपा बिस्मिल्लाह। यानी रथ बहुत जबरदस्त। अद, हरफे अद, बहुत अच्छा। रथ इन शर्तिया, बेस्ट, से शर्तिया इन। बहुत अच्छा, जबरदस्त। साबिर आपा, अगर आप इंग्लिश में भी बताएं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्रेंच इंग्लिश। बहुत बहुत अच्छा। फा हरफे अत्फ हो गया, अत्फ, बहुत अच्छा। इन शर्तिया, अर्ज़अना, बाबीन फल है बाबी इफ़आल, जबरदस्त। बाबे इफ़आल के फ़ेल माज़ी का छठा सीखा, जबरदस्त। लकुम फाइल, फाइल कहाँ है इसका? फाइल, क्योंकि फाइल के बगैर हम नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ये फ़ेल माज़ी मालूम है, तो मालूम में इसका फाइल ढूंढना है। नून है उसका। बेस्ट बेस्ट हो ना गया। ना हाँ बहुत अच्छा, इसका नून जो है इसका फाइल हो गया, बहुत अच्छा। लकुम, लकुम चार मजरूर जबरदस्त, मजरूर हो गया। फा, फा, अत्फ आतफ हो गया। आतू, वर्ब है बहुत अच्छा। वर्ब कौन सा होगा? पहला 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 सीखा आतू। साबिर आपा, ये अभी आपने नहीं पढ़ा है, मुझे लगता है आपको मुश्किल है, अभी तक आपने नहीं पढ़ा है ये बाबे इफ़आल के आतू। सही ना? बाबे इफ़आल नौलु से अतया से ने बाबे इफ़आल से ने माजी में से ने जमे मुज़क्कर से माजी में से माजी होगा। आतू, त्रीजो सीगो आतू है, बाबे इफ़आल का फिर माजी होगा। हाँ अमर है तो अमर से हाँ छठो बहुत अच्छा। जमे मुज़क्कर। हाँ, मुखातिब का छठा सीखा। जमे मुज़क्कर छठा सीखा से मुखातिब का। इसका फाइल वाव से। वाव। हुन्ना, हुन्ना क्या होगा? प्लूरल बहुत अच्छा, प्लूरल। और फेमिनिन प्लूरल जबरदस्त। वो उसका प्रोनाउन है। प्रोनाउन है जी। और क्या होगा? वो नहीं है वो क्या फाइल। फाइल तो आतू हो गया ना। उन औरतों को, सईदाबा, उन औरतों को। ये तो वो हो गया ना, मफूल हो गया। बहुत अच्छा, मफूल हो गया। ये इसका मफूल हो गया। उन औरतों को, बस तुम लोग दे दो, तुम दो। फाइल किसको दो? उन औरतों को दो। उजूरहुन्ना, उजूर रा ने जबर ली है। दूसरा
दूसरा मफूल दूसरा मफूल, और ये फिर हुन्ना भी उन्ना भी प्रोनाउन होगा और प्रोनाउन, हाँ ये भी मफूल होगा क्या? ये भी मफूल हो जाएगा जी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से, मफूल क्या बोलते? मफूल यानी ऑब्जेक्ट ना? यानी ऑब्जेक्ट, जी साबरा, ऑब्जेक्ट, मफूल मीन्स ऑब्जेक्ट। या चलिए आज के लिए 2 आयतें मुझे लगता है काफी है। हमने, आपने देखा कितनी ग्रामर आ गई इन 2 आयतों में, कितनी ज्यादा ग्रामर आ गई ना। तो अब हम आते हैं अपने दर्स की तरफ। माशाल्लाह से ये सब आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। मैं ग्रुप में आपको ये जो बोर्ड है इसकी पिक्चर भेज देती हूँ। चलिए अभी हम आते हैं, हमारा जो आखिरी लेसन था, जो लास्ट में हमने किया था, वो क्या था? जो आखिरी था, फेल किया था ना, फेल माजी। पहले मुजारे करवाया था अपने के जो तक। चलिए देखिए, मैं आपको फिर से एक बात बताती हूँ। इंशाल्लाह हम जनवरी से सब मिलकर जो हमारा टाइम फिक्स होगा, मुझे तो ज़्यादा बेहतर लगता है कि हम सुबह को कर लेना, ज़्यादा मेरे लिए बहुत वो है, कंफर्टेबल है कि 8:30 से हम 9:30-10 बजे तक ख़त्म कर लें, तो उसमें इजी जैसे सब करें। मैं जनवरी से जब शुरू करूँगी ग्रामर तो नॉन स्टॉप होगा, क्योंकि जून तक हम लोगों को एक ऐसी जगह तक पहुंचना है, ऐसी ग्रामर तक पहुंचना है कि हम खुद से तर्जुमा कर सकें। जून तक मुझे बहुत स्पीड के साथ लेके जाना है, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर वीडियोस वगैरह सब भेज दूंगी, तो कि ताकि हम प्रैक्टिस करते रहें। अभी हम आते हैं फेले मुजारे की तरफ। फेले मुजारे देखें, जनवरी से मैं फेले माजी मुजारे अम्र नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया है ना। तो जनवरी से हम जो ग्रामर करेंगे वो बहुत पावरफुल होगी इंशाल्लाह कहती हूँ, अल्लाह करे। चले, हमने कहा था फेले मुजारे बनाने का फिर से तरीका बताती हूँ ताकि हमें आसानी से बन जाए। पहले तो हम फेले माजी, हमेशा एक चीज़ याद करनी है, काफ़ी लोगों को मिस्टेक हो जाती है फेले माजी को पहचानने में। तो देखिए फेले माजी के आखिर में हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, ता, तुमा, तुम, ती, तुमा, तुन्ना, तो, ना। तो ना, ये जो प्रोनाउन है ना, ये हमारे फेले माजी के हैं। जब भी जिसके साथ भी ये प्रोनाउन आएंगे ना, ता, तुमा, तुम, ते, तुमा, तुम, ना और तो, ना, ये हम समझ जाएंगे कि ये फेले माजी है, ठीक है। और फेले माजी का मैंने आपको बताया था कि जो पहला सीखा होता है वो तीनों लफ्ज जबर लेते हैं, ज़रब, ज़रबा, ज़रबत, ज़रबता। अच्छा, ये वाली जो साकिन ता होती है ना, ये भी फेले माजी की निशानी है, ओके। कभी भी जब ये ता होगी ना, ज्यादातर मैं कहूँगी 98% ये ता फेले माजी के साथ आती है। और अगर ये वर्ब के साथ, अगर आपको लगे कि ये जो ता है ये नाउन के साथ है, तो ये वाली ता जो है ये नाउन की प्रॉपर्टी है। ये वाली ता जो है, ये इसको आप नोट कर ले, ये वाली ता वर्ब के लिए इस्तेमाल होती है, ये वाली ता जो है वो इस्तेमाल होती है नाउन के लिए। इसको हमें कभी नहीं भूलना। जैसे उस दिन आपने मेरी क्लास वालों ने, जो हमारे अभी सायरा आपा है, उन्होंने हम लोग कर रहे थे, तो इसमें मफूल को जब सार्फ किया तो मकसूद तुन हो गया था ना। तो तुन क्या है? नाउन है, ठीक है। ये ता जो है, ये वाली ता नाउन की प्रॉपर्टी है, ये वाली ता वर्ब की प्रॉपर्टी। इनको आपको अच्छे से याद करना है। और ये वाले जो लफ्ज मैंने प्रोनाउन लिखे हैं, ये प्रॉपर्टी है फेले माजी की। अभी हम पढ़ते हैं, आते हैं फेले मुजारे की तरफ। फेले मुजारे बनाने का तरीका है, इसको आप नोट कर लें। फिर से बताती हूँ, फेले मुजारे, सबसे पहले फेले मुजारे बनता है फेले माजी से। फेले माजी से फेले मुजारे को बनाया जाता है। पहला तरीका, नंबर 1, हुरूफ अतैन। जब सबसे पहले हुरूफ अतैन या हुरूफ अतैन, या फिर इसको कहते हैं हुरूफ मुजारे, ठीक है, इनको कहते हैं हुरूफ मुजारे। और वो कौन कौन से हैं? या, ता,
بہت زبردست. اور نا. بہت اچھا, بہت زبردست. یہ ہمارے ہو گئے حروف عطے نمبر 1. نمبر 2 ہم کیا کریں گے؟ نمبر 1 کیا ہے کہ شروع میں ہم جب دیکھیں گے کہ ہمارا جو غائب ہے, میں غین لکھتی ہوں, غائب کے لیے ہمارا یہ آئے گا, مخاطب کے لیے ہمارا یہ آئے گا, اور متکلم کے لیے ہمارا آئے گا, اور متکلم جو ہے وہ پلورل کے لیے ہمارا یہ آئے گا. تو ہم نے ان کو چوز کرنا ہے. سب سے پہلے ہم ان الفاظ میں سے غائب کے لیے یا ہے, مخاطب یعنی تھرڈ پرسن کے لیے یا ہے, اور سیکنڈ پرسن کے لیے تا ہے, اور پھر فرسٹ پرسن جو سنگولر ہوگا اس کے لیے حمزہ ہے, اور جو فرسٹ پرسن پلورل ہوگا اس کے لیے نون ہے. یہ پہلا طریقہ ہو گیا فعل مضارع بنانے کا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ فعل مضارع کے آخر میں ہمیشہ کیا آتا ہے؟ پیش آتا ہے, ضمہ. ٹھیک ہے, ضمہ آتا ہے, پیش آتا ہے. اچھا, تیسرا طریقہ کیا ہے فعل مضارع بنانے کا؟ وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم پیش نہیں دے سکتے, پیش جہاں پر نہیں آ سکتا, جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھتے ہو کہ جیسے ہم نے لکھا یضربو, یضربا, ابھی کیا کیا ہم نے؟ پیش نہیں آ سکتا نا, الف آ گیا. الف کیا ہے؟ پروناؤن ہے. تو اس کی جگہ پر, پیش کی جگہ پر نون آ جاتا ہے. صحیح. یہ ہمارا دوسرا طریقہ ہو گیا. جہاں پیش گر جائے گا وہاں نون آ جائے گا, جہاں پیش گرے گا وہاں نون آ جائے گا. تیسرا طریقہ ہمارا جو فعل مضارع بنانے کا ہے, جی صابر آپا. پیش گر جائے گا وہاں ساکن نہیں آئے گا. نہیں, پیش کی جگہ پر نون آ جائے گا. صابر آپا میں ہوں نا, ابھی اس کو ابھی یہ صرف اور صرف میں ابھی پوائنٹس لکھ رہی ہوں, اس کو ابھی میں کرتی ہوں پورا. ٹھیک ہے, ایک دم میں کھول کے بتاتی ہوں ابھی. ٹھیک ہے, یہ صرف اور صرف پوائنٹس کی طرف جاتی ہوں نا, پوائنٹس سے. ٹھیک ہے, پھر ہم آخر میں جو پروناؤن ہمارے آتے ہیں, الف واو, یا الف واو ہے, یا نون ہے جمع مؤنث کے لیے, یا عورتوں سنگولر عورت کے لیے یا ہے, یہ ہمارے پروناؤن آخر میں آتے ہیں. صحیح. یہ ہمارا, اور واو, جہاں واو پیش گر جائے گا وہاں پر نونات بھی گر جائیں گے. یہ ہمارا ہو گیا طریقہ بنانے کا. اب میں فعل مضارع کو پریکٹیکلی کرواتی ہوں. صحیح ہے, جب میں پریکٹیکلی کرواؤں گی نا پھر ہمارے لیے بہت ایزی ہو جائے گا. میں ایک لفظ لیتی ہوں اور اس لفظ کو میں پریکٹس کرواؤں گی, اور پھر ہم فعل مضارع کو بہت اچھے سے پریکٹیکلی کریں گے. اس کو مٹا دوں. ابھی ہمیں لاسٹ لائن میں کیا لکھا ہے جو آپ نے بولا نا, وہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ بالکل لاسٹ, ایک سے اوپر والا لکھ نہیں رہا ہے بورڈ پہ نا. ہاں یہ ہے پروناؤن ہے کرن. دیکھیں یہ پروناؤن ہے, آخر میں ہم پروناؤن. کرن اس کو آپ نوٹ کرو, اس کو صرف آپ نوٹ کرو. ٹھیک ہے, میں ابھی اس کی پریکٹس کرواتی ہوں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 دے کر. اوکے, جب میں پریکٹس کرواؤں گی نا تو آپ کو آ جائے گا. اب ہم آتے ہیں فعل ماضی سے. یہ صرف اور صرف پریکٹس کروانے کے لیے, ابھی پریکٹس میں آتے ہیں, یہ صرف پوائنٹس ہے. آپ کو بعد میں پھر لاسٹ میں پھر میں ان پوائنٹس کی طرف آؤں گی تاکہ یہ بعد میں ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے. اوکے, جب ہم فعل مضارع بناتے ہیں تو ہم فعل ماضی سے بناتے ہیں. فعل, ایک ہم نے حرف لے لیا فعل. اب نوٹ کرتے جائیے گا, اور بہت ہی غور کی بات آتی ہے. فعل, اس ایک مرد نے کام کیا تھا. اب مجھے اس سے فعل ماضی بنانا ہے. سب سے پہلے میں جو کام کروں گی وہ یہ ہوگا کہ میں کیا کروں گی. سب سے پہلے میں یہ جو میرے پاس فعل ماضی ہے, میں سب سے پہلے اس سے حروف عطین یا حروف مضارع لگا دوں گی. ٹھیک ہے, جب اب دیکھیں, اب ایک اور چیز جو نوٹ, ہاں یہ میں بھول گئی تھی یہ بولنا, یہ بھی پوائنٹس ہے کہ جیسے ابھی ہمارے پاس ہے فعل. جب میں فعل مضارع بنانے کے لیے حروف عطین یا حروف مضارع لگاؤں گی, جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا, تو میں چوز کروں گی. اگر مجھے تھرڈ پرسن کی بات کرنی ہے تو میں یہاں پر
या लगा दूंगी। अब आपने देखा जब मैंने या लगाई है तो या तो यहाँ पर साकिन है, आपने नोट किया ना। तो मैं क्या करूंगी, ये जो पहला हर्फ है ना, जो पहला हर्फ है, मैं इसकी जबर लूंगी और इसको लगा दूंगी और इसको साकिन कर दूंगी, क्योंकि इसको दे दिया तो अब इसके पास कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है ये। तीसरा पॉइंट क्या है कि फेले मुजारे की असल जो चीज है वो यहाँ पर ये आती है कि लास्ट जो आखिरी लफ्ज होता है जहाँ पर जबर दी हुई है, क्योंकि फेले माजी में सबको जबर होती है ना, तो हम क्या करेंगे, इस जबर को गिराकर पेश दे देंगे, बन गया हमारा फेले माजी। हाँ, ये जो बीच वाली एनुल फेल की जो हरकत है, जो दूसरा हमारा रूट वर्ड्स में से जो दूसरा लफ्ज है या बीच वाला लफ्ज है, उसकी जो जबर जेर पेश है, ये भी सुमाई है, ये भी सुनी हुई है अरबों से। ठीक है, अब इसकी हरकत भी हम खुद से नहीं लगा सकते, वही जो हमने अरबों से सुनी है वैसे हम करेंगे। तो ज्यादातर जो एक ये आप नोट करिएगा, जब ज्यादातर हमारा वजन फ़अला के वजन पर होता है ना, ज्यादातर की बात करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं होता, जब हमारा वजन फ़अला की वजन पर होता है ना, तो फेले मुजारे हमेशा नहीं, अक्सर ज्यादातर फेले मुजारे यफ़इलो के वजन पर होगा। ओके, जब हमारा फेले माजी जो है वो फ़ाइला के वजन पर होगा तो ज्यादातर इसका फेले मुजारे यफ़अलो होगा। ओके, जब हमारा फेले माजी जो है वो फ़अला होगा तो फॉर एवर हमारा फेले मुजारे, फॉर एवर तो नहीं कह सकते, हमारा तकरीबन फेले मुजारे जो है वो दो हिस्सों में होगा, यफ़उलो होगा और यफ़इलो। और फ़अला में भी हम जब करेंगे तो हमारा फेले मुजारे यफ़अलो ज्यादातर यफ़अलो होगा, कमतर यफ़इलो भी हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट्स है, बहुत अहम पॉइंट नहीं है, अलबत्ता अगर नोट कर ले तो बहुत अच्छा है। जब माजी हमारा फ़अला होगा तो फेले मुजारे यफ़इलो होगा ज्यादातर, और सेकंड जो है जो उसका दूसरा नंबर है वो यफ़अलो। जब हमारा फेले माजी फ़अला होगा तो उसका फेले मुजारे यफ़अलो ज्यादा होगा, यफ़इलो कम होगा। जब हमारा फेले माजी फ़अला होगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा फेले मैंने यफ़इलो लिखा है, सॉरी, तो हमारा जो फेले मुजारे का वजन होगा वो यफ़अलो होगा या यफ़अलो होगा। ठीक है, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पॉइंट है, इसको अगर हम याद कर लें तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब मैं आती हूँ फेले माजी को बनाने के लिए। मैंने या लगा ली। अब या लगाने के बाद मैंने जब पहले या लगाई, इसकी हरकत को उठाकर हुरूफ अतैन को दे दी और आखिर में पेश लगा दिया, तो हो गया वो एक मर्द काम कर रहा है, यफ़अलो, वो एक मर्द काम कर रहा है। अब मुझे बनाना है वो दो मर्द काम कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा प्रोनाउन होते हैं, मैंने अभी ऊपर लिखा, किरण आपको नहीं समझ में आया था, अलिफ जो होता है, अलिफ यानी दो, ठीक है, अलिफ हमेशा दो के लिए, चाहे नाउन में इस्तेमाल करें चाहे आप वर्ब में इस्तेमाल करो। वाव का मतलब होता है वो बहुत ज्यादा मर्द, मेजॉरिटी मर्दों की औरत भी हो सकती है। नून का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा औरतें, सही। अच्छा, यहाँ फेले मुजारे में या भी आती है, या का मतलब होता है वो एक औरत, तुम एक औरत, ठीक है, तुम एक औरत, तुम, यू, जैसे हम कहते हैं ना तुम एक औरत। अब मुझे बनाना है फेले मुजारे यफ़अलो या यफ़इलो या यफ़उलो, वो एक मर्द काम कर रहा है। अब मैं बनाऊंगी कि वो दो मर्द काम कर रहे हैं, तो मैं क्या बनाऊंगी, वो दो मर्द काम कर रहे हैं। अफ़इलो नहीं, अफ़इलो देखिए शुरू में तो बिल्कुल नहीं लगेगा, शुरू में सिर्फ और सिर्फ यफ़अलाने, बहुत अच्छा। देखा आपने, मैं कहती हूँ वो दो मर्द काम कर रहे हैं, वो के लिए तो फिर या बाकी अपनी जगह पर रहेगी, और यफ़अला यहाँ पर मैं अलिफ लगा दूंगी ना लास्ट में, अलिफ मैंने आपको बताया था दो के लिए है। अच्छा, एक चीज आपने नोट की, या का मतलब होता है वो शख्स, थर्ड पर्सन, और वो अलिफ का मतलब होता है दो, वो दो मर्द
کام کر رہے ہیں. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع میں ہمیشہ پیش آتا ہے آخر میں. یہاں پیش تو چلا گیا, اب کیا کریں؟ پیش تو دے بھی نہیں سکتے نا, پیش آ سکتا ہے. اس لیے صابر آپا کیونکہ میں نون نے لگائیں گے. زبردست, یہاں ہم کیا کریں گے, ہم وہ پیش جو بیچارہ پیش ہٹ گیا تو اس کی جگہ پر ایک نون آ جائے گا. لیکن ایک چیز آپ کو بہت بہت ہمارے لیے واجب ہے, یہ اس کو ہم کبھی نہیں بھلائیں گے, کہ جو نون ہوتا ہے نا دو کے لیے, جو دو کے لیے نون آتا ہے وہ ہمیشہ زیر لیتا ہے. اس کو نہیں بھلائیں گے, یہ مسٹیک نہیں ہوگی. اگر یہ مسٹیک ہو جاتی ہے نا, آپ دیکھو گے پورا ترجمہ گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یف ہم نے پہلے بنایا یف الو الو جو بھی, یہ ہمارا پہلا صیغہ ہو گیا. پھر ہمارا دوسرا ہو گیا یف, پیش کی جگہ پر ہم نے نون رکھ دیا, کیونکہ دو کی بات ہو گئی تو اس لیے ہم نے اس کو زیر دے دی. اب ہم بناتے ہیں یف الو یف الانے. پھر ہم ابھی تیسرا, وہ بہت زیادہ مرد, تو ہم کیا کریں گے, ابھی لون. بہت زبردست ہو گیا. ہم کیا کریں گے, ہم یہاں پر واو کو لے آئیں گے, یف اے لو. اچھا ابھی آپ کہیں گے کہ میں کہوں گی اس کا پیش تو گر گیا, آپ کہو گے یہ تو پیش آلریڈی موجود ہے. یہ پیش اس واو کی جوڑی ہے, یہ والا پیش نہیں ہے. اس والے پیش کی جگہ پر ہم کو ایک اور نون لانا پڑے گا. اور یہاں پر بھی آپ کو بہت بہت ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اس نون کو زبر دے دیں. جو جم کا جو واو کے ساتھ ہوتا ہے, جو پلورل کا نون ہوتا ہے, وہ ہمیشہ زبر لیتا ہے, چاہے ناؤن میں ہو چاہے ورب میں ہو. جو دو کا ہوتا ہے, جو ڈوئل کا ہوتا ہے, الف کے ساتھ جو آتا ہے نون, وہ ہمیشہ زیر لیتا ہے, چاہے ناؤن میں ہو چاہے ورب میں ہو. ٹھیک ہے. اب ہمارا ہو گیا یف الو یف الانے یف الون, ہمارا 3 صیغے بن گئے. وہ ایک مرد کام کر رہا ہے, وہ 2 مرد کام کر رہے ہیں, وہ زیادہ مرد کام کر رہے ہیں. یضربو یضربو یضربانے یضربون. وہ ایک مرد مار رہا ہے, وہ 2 مرد مار رہے ہیں, وہ بہت زیادہ مرد مار رہے ہیں. یہ ہمارا بن گیا پریزنٹ ٹینس. اب ہم آتے ہیں پریزنٹ ٹینس کے دوسرے صیغے کی طرف, جو کہ ہے مؤنث کا. یہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہوگا. ہیلو ہیلو ہیلو. ہاں ابھی آ جی ابھی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے وہ کنیکشن کٹ ہو گیا تھا. چلیے ابھی ہم ایک اور چیز میں آئیں گے. دیکھیں اب ہم جب آئیں گے فعل مضارع کو, فعل مضارع مؤنث بنانے کے لیے, فیمیل کا, ہم کہتے ہیں وہ ایک عورت, وہ 2 عورتیں, اور وہ بہت زیادہ عورتیں. تو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا نا اتین, حروف اتین میں ہم نے کہا تھا یا جو ہے وہ غائب کے لیے آتی ہے. لیکن ایک یہاں پر جب ہم مؤنث کا بنائیں گے نا, غائب مؤنث, تو یہاں تا لے کے آئیں گے, کیونکہ تا کا مطلب ہوتا ہے تانیث. تا یعنی فیمیل. ہم کہیں گے تف الو. پھر ہم کیا کہیں گے 2 عورتوں کے لیے, تف الانے. پھر ہم کیا کریں گے یہاں الون. بہت اچھا صابر آپ, بہت اچھا. ہاں, کیونکہ پہلے صیغے غائب میں ہم نے تا کو استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ تا جو ہے وہ علامت مضارع غائب کے ساتھ ساتھ یہ تانیث بھی ہے, فیمیل ہے. تو تفعلو یہاں فیمیل ہے, وہ ایک عورت کام کر رہی ہے. تفعلانے وہ 2 عورتیں کام کر رہی ہیں. لیکن یہ نون تو آلریڈی ہوتا ہی عورتوں کے لیے ہے,
नून का मतलब ही औरतें होती हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यफ यफ इल्ना इल्ना, यफ इल्ना हो जाएगा। सही, यहाँ पर हो जाएगा यफ इल्ना, यफ इलो यफ इलाने यफ इलूना, तफ इलो तफ इलाने यफ इल्ना। फिर हम जब मुखातिब का बनाएंगे ना, ये हमारा गायब का है, ये गायब है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम मुखातिब का बनाएंगे तो ये या जो है सेम सेम ऐसा होगा, यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग होगी। जब ये या है ना वो ता में बदल जाएगी। मैंने आपको कहा था अलामत मुजारे में या जो आता है वो गायब के लिए आता है, ता जो आता है वो एक तो तानीस के लिए आ गया, और दूसरा जो या आता है वो मुखातिब के लिए आता है। तो जब हम मुखातिब का बनाएंगे तो हो जाएगा तफ़इलो तफ़इलाने तफ़इलून। मैं जल्दी से बनाती हूँ ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, फिर मैं सर्व करवाऊँ। यहाँ या के बदले हो जाएगा ता, तफ़इलो तफ़इलाने तफ़इलून, तफ यहाँ पर वही हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तफ़इलाने और फिर तफ़इलना। लेकिन ये वाला सीखा थोड़ा सा वो चेंज रहेगा। क्या होगा यहाँ पर, इस सीखे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा जब हम मुखातिब का सर्व करेंगे तो, इसको मिटाओ, ये आएगा। जी बिल्कुल सही, ये आ जाएगा। इसको मिटाओ जी आप। अब हम आते हैं मुखातिब की तरफ। जल्दी से मैं करूंगी, बाकी जो काफ़ी चीज़ें होंगी वो बाद में मैं आपको बताऊंगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमें याद करने की है। अभी मैं आती हूँ तफ़इलो, तुम एक मर्द, तफ़इलो तुम एक मर्द काम कर रहे हो, तफ़इलाने तुम दो मर्द काम कर रहे हो, तफ़इलून तफ़इलून तुम बहुत ज़्यादा मर्द काम कर रहे हो। फिर हम आते हैं तफ, यहाँ पर तफ ए ली कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था या यानी तुम एक औरत, तफ ए ली। फिर तफ ए ली जब हुआ, तफ ए ली जब हुआ तो पेश तो गिर गया ना, दोबारा यहाँ पर फिर पेश आ जाएगा, तफ ए लीना। ओके, फिर आते तफ ए लीना, फिर सेम तफ इलाने, फिर तफ सेम इल्ना। फिर मैं काम कर रहा हूं और हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल आसान, बहुत 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 आसान। तफ इलो जैसे है यफ इलो, तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ एक हमजा दे देंगे, अफ इलो मैं काम कर रहा हूं, नफ इलो हम काम कर रहे हैं। इनके प्रोनाउन कैसे होंगे, क्या होगा, ये नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी। चले एक दफा मैं आपको डाल देना ना, मैं अभी डालती हूँ, एक दफा मैं आपको सबको सर्व करके दिखाती हूँ, बताती हूँ, फिर हम इसके मुझे आप नोट कर लीजिएगा, मैं भूल जाऊंगी, फिर आप मुझे बताइएगा कि फिर मुजारे के जो प्रोनाउन हैं उनके ऊपर क्या काम करना है, कौन से प्रोनाउन छुपे हैं, कौन से ज़ाहिर है, जो हमारे लिए वाजिब है जिसको जानना। अगर हमने इसको नहीं जाना, हम कभी भी ठीक से तर्जुमा नहीं कर पाएंगे, कभी भी कुरान के अंदर वो जो अल्लाह गहराई की बात कर रहा है उसको हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, ठीक है। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी। मैं एक लफ्ज़ है इसको सर्व करती हूँ, आपको भी एक एक लफ्ज़ देती हूँ, आपको सर्व करना है, ओके। आपको सर्व करना है, मैं सर्व करती हूँ ज़रब को, क्योंकि ये सबको पता है। आपको सर्व करना है हज़रा, ज़रा, और दूसरा आपको सर्व करना है सलह, सलह फिल माज़ी में, ठीक है। यज़रिबो यज़रिबाने यज़रिबून, तज़रिबो तज़रिबाने यज़रिबन, तज़रिबो तज़रिबाने तज़रिबून तज़रिबीन तज़रिबाने तज़रिबन, अज़रिबो नज़रिबो, ठीक है। काफी यहाँ तक। हम एक सलवात पढ़े, जी। अभी हम आते हैं
اللہ کا لاکھ شکر کہ ہمارا یہ ہوا. اب ہم آتے ہیں تجوید کی طرف تھوڑا سا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے سی چڑھ لی